पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श में जयाले जमा। तिलावत कुरान पाक से जलसे का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी स्टेज पर मौजूद। निसार खोड़ो समेत दीगर रहनुमा भी पहुंच गए। जलसागाह में खैर मकतबी बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। मुल्क भर से काफिलों की आमद जारी। पानी की सबीलें लगा दी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवाम की खातिर फांसी का फंदा चूमा। 40 साल हो गए। इस दौरान 4 भुट्टोस को शहीद किया गया। बहन को भाई और बहन को खानदान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। गनवा भुट्टो का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। आसिफ जरदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, इख्तिदार और पैसे का लालच लोगों में खौफ पैदा करता है। अगर लालच और खौफ खत्म कर दिया जाए तो धोखा देने वाला खुद खत्म हो जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब समेत तमाम इदारों की जानिब से मुल्जिमान को हथकड़ियाँ पहनाना गैर इस्लामी करार दे दिया। मुल्जिमान को हथकड़ियाँ लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्जिम की मीडिया में हतक इज्जत इस्लाम और तकरीम इंसानियत के मुनाफी करार। 24 अरब डॉलर बैरून मुल्क से उधार लेके रुपए की कदर को ऊपर रखा। खसारे भी बढ़ते रहे, रुपया भी ऊपर रहा। आपकी मईशत जो है वो तबाहाली का शिकार हो गई। और आज वही शख्स हमें मईशत पे लेक्चर देने के लिए आता है कि जिसने मुल्क के खसारों को बढ़ा दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए महसूलात हम्माद अजहर ने इसहाक डार के मुआशी तरक्की के आदाद शुमार को मुस्तरद कर दिया। कहा, इसहाक डार ने 24 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया। पावर सेक्टर में 6 अरब रुपए का खसारा 1 साल में किया। इश्तिहारी और अदालतों से मफरूज शख्स बैरून मुल्क बैठ कर मईशत चलाने का दर्स ना दे। ये नालायक मैनेजर्स के हाथ आ गया। इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई हैं। ख्वाजा बिरादरान के रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान की टीम नालायक भी है और नाअहल भी। नए पाकिस्तान में अवाम के लिए आहों और सिस्कियों के अलावा कुछ नहीं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में दायर पहला रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद समेत तमाम मुल्जिमान 19 अप्रैल को तलब। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस खदवाई भी मुल्जिमान में शामिल। लाइब्रेरी और मंदिर के प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्ज़ाम। नैब का मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल करने का दावा। सियासी तनाज़े अदालतों में क्यों लाए जाते हैं? सियासी तनाज़ात के हल के लिए फोरम पार्लियामेंट होना चाहिए। आसिफ जरदारी नाअहली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, अदालत का एक एक मिनट कीमती है। FBR फोरम है, वहां दरखास्त लेकर जा सकते हैं। अदालत ने आसिफ जरदारी को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब। आसिफ जरदारी न सादिक रहेंगे न अमीन। सारी शहादतें चोरों के खिलाफ आई हैं। कौम तैयारी कर ले, अच्छी खबरें आने वाली हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की तनकीद। कहा, आसिफ जरदारी ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया आने वाली सदियों में कोई नहीं पहुंचाएगा। उस्मान डार ने सवाल उठाया, आसिफ जरदारी बताएं महरीन शाह कौन है? महरीन शाह और मोहम्मद इदरीस के नाम पर असासे खरीदे गए। अदालत से पहले भी इंसाफ मिला, आगे भी इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस की समाअत। जस्टिस गुलजार ने चेयरमैन CDA को झाड़ पिला दी। कहा, अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो यहां क्यों बैठे हैं? आपने पहाड़ों के पहाड़ और जंगलों के जंगल खत्म कर दिए। नदी नाले गंदगी के ढेर बन गए हैं। आपका बस एक ही काम है, प्लॉट बनाकर बेचते रहो। आपकी कारकर्दगी मायूस कुन है। बेहतर है आप कहीं और चले जाएं। पेशावर के BRT मंसूबे पर वज़ीर इत्तलात पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई की वजाहतें। कहा, BRT पर अपोजिशन सियासत कर रही है। ये अवामी मंसूबा है, इसमें एक पाई की भी करप्शन हुई तो किसी को माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला खुद BRT की निगरानी कर रहे हैं।
बम गिराने के बाद आवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में 81 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। महंगाई क्यों हुई? नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की अनोखी मंतक। फल, सब्जियां, दालें मौसम की वजह से महंगी हुई। अशियाए ज़रूरिया की तलब रसद की पेशगोई का निज़ाम लाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की हिदायत। वज़ारत ख़ज़ाना ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में तरमीम तजवीज़ कर दी। स्टेट बैंक को फॉरेन करेंसी की मुंतकली के मामले को रेगुलेट करने का इख्तियार देने की तजवीज़। नए कानून के तहत स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मुंतकली के मामले पर मजीद इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म आज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का संग बुनियाद रखेंगे। तकरीब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होगी। गवर्नर सिंध और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जिला खैबर जाएंगे। दौरे से कबल ही सिक्योरिटी के बायस जमरूद बाजार बंद कर दिया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद में इफ्तिताह सिंध के साथ मजाक है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा, इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में छुप कर इफ्तिताह क्यों कर रहे हैं? क्या अहलियाने सिंध के सवालात का सामना करने से डरते हैं? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मिसाली इक़दाम। प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी आयद। प्लास्टिक के थैले माहौल और इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। मुतबादिल के तौर पर कागज़ या कपड़े के थैले इस्तेमाल किए जाएं। मुताल्लिका महकमों को मरासला जारी। मर्दान में खवातीन अब करेंगी आरामदेह सफर। पहली पिंक सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। गुज़श्ता साल जापान से आई बसों को रोड पर आने में 11 माह लगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे पाकिस्तान में एक रोज़ा ताख़ीर। ज़ल्मे खलील की कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। अफगान मुफाहमती अमल पर पाकिस्तान हुक्काम को एतमाद मिलेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। पंजाब में तब्दीली दावों में कैद होकर रह गई। पंजाब गेम्स में बदइंतजामी की इंतहा, खिलाड़ी रुल गए। स्पोर्ट्स किट दी ना पैसे, एथलीट्स नंगे पांव भागे। गैर मयारी खाने ने खिलाड़ियों का हाल बिगाड़ दिया। एक कमरे में 15 एथलीट्स को सुलाया जा रहा है। खिलाड़ियों की दुहाइयां। 550 हमें डेली मिलती है, जिसमें हमने खाना पीना सब कुछ हमने उसी में करना होता है। बेड जो नीचे वो उन्होंने वो मैट्रेस वगैरह डाले हुए हैं, तो कभी पंखे चलते हैं कभी बंद हो जाते हैं। बिरयानी खाई है तो तबीयत ठीक नहीं रही, तो उसकी वजह से मुझे बुखार भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहीद भुट्टो की बरसी के हवाले से। आपको लिए चलेंगे गड़ी खुदा बख्श, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस खाइस हुकूमत को भी अल्टीमेटली इस मजार में दफन, ये शहीदों की कब्रों में यहां दफन, भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के उसी फलसफे और उसी असूल पे आना पड़ेगा। इसलिए कि अगर कौमियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो वो भुट्टो की तुफैल मिलेगा। अगर पाकिस्तान को बेहतर हुक्मरानी मिलेगी तो भुट्टो की तुफैल मिलेगी। अगर पाकिस्तान में मजदूर को उसका हक मिलेगा तो भुट्टो की तुफैल मिलेगा। अगर हारी को हक मिलेगा तो भुट्टो की तुफैल मिलेगा। अगर अक़लियतों को, अगर दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हमारे भाइयों बहनों को उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो भुट्टो की सोच से मिलेगा। हमारे दुश्मन लर्ज़ रहे हैं चेयरमैन साहब, आप तो निकल पड़े। ये तो इससे पहले ही इस नाम से खौफ खाते हैं। ये बार बार कहते हैं कि बिलावल साहब अपने साथ भुट्टो क्यों लिखते हैं, क्या सोच है? और जिनको अपनी माओं पे फख्र होते हैं वो माओं के नाम माथों पे लिख के वो तब आगे बढ़ते हैं और वो कारवानों को लीड करते हैं।
हमारी रग रग में भुट्टो है, एक बिलावल भुट्टो नहीं है, अब सब भुट्टो हो। और भुट्टो साहब ने कहा था ना, और इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान भर में फैले भुट्टो, याद रखो अब बिलावल भुट्टो आएगा, ये सफर शुरू करेगा तो ये पाकिस्तान अपनी हतमी मंजिल पे पहुंचेगा। आओ मिलके आखिर में एक फिर नारा लगाओ, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बीबी, नारा 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 बिलावल, नारा 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 बिलावल। जिए भुट्टो, जिए अवाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी की मरकजी तकरीब इस वक्त लाड़काना में जारी है, गढ़ी खुदा बख्श में। और कमर ज़मान कायरा ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भुट्टो की सोच से ही अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुल्क भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जियालों की बड़ी तादाद बरसी में शरीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे का आगाज हो चुका है। कायदे आवाम की बरसी पर पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी मनाई जा रही है। कायदे अवाम की बरसी पर पीपल्स पार्टी सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के जियाले पहुंच रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की अडियाला जेल में फांसी दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल में मदद का इल्जाम था, जिसे सियासी कत्ल करार दिया गया। बजाते खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था, मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार मेहनत कशों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे अवाम और बाबाए आईन पाकिस्तान कहा जाता है। वो पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर की डिग्री ली। कुछ अरसे मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में लेक्चरार रहे। 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे के साथ 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जमहूरियत हमारी सियासत है और इस्लामी मुसावात हमारी इक़्तिसादियत है। 1970 के इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक वो सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वजीर आजम का हल्फ उठाया। 1977 के आम इंतखाबात में धांधलियों के सबब मुल्क में खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई। 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर 1977 में भुट्टो को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी अपने बानी कायद के बाद 3 बार इख्तिदार में आई, जिसमें 2 मरतबा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर